तो कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था? कल मैंने आप लोग को सारे डिटेक्टर्स के एज वेल एज एमसीपी के ये सारी चीज़ों के मैंने डायग्राम आपको बताया था, राइट? आज हम लोग उसी का प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन करने वाले हैं, ठीक है? तो प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन कैसे करना है उसके लिए सबसे पहले टर्मिनल पर हमें थोड़ा ध्यान देना है। तो सभी लोग बैठकर खाली देखो, जब आपको प्रैक्टिकल करना होगा तो आप खुद ब खुद उठ के यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे तो 24 वोल्ट आउटपुट, ठीक है? यहाँ पर आपको एक टर्मिनल मिलता है जिससे कि आप कोई भी स्पेशल डिटेक्टर या कोई डिवाइसेस हो उनको आप यहाँ से पावर दे सको, ठीक है? यहाँ पर नेक्स्ट आता है डेट इज़ योर जोन 1 एंड जोन 2। तो यहाँ पर जोन में आपके जितने भी डिवाइसेस होंगे, आपके जितने भी इनपुट डिवाइसेस, यानी कि आपका जो आईडीसी सर्किट है वो यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है हूटर का कनेक्शन, यानी कि यहाँ पर आप क्या कनेक्ट करोगे? आपके हूटर्स। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? रिले 1, रिले 2 एंड रिले 3, यानी कि 3 रिले दिया हुआ है, जिसमें से 2 रिले आपका क्या है? फायर रिले, और 1 रिले जो है वो आपका फॉल्ट रिले है। ये सारी जो भी इंडिकेशंस है ये मैंने कल आप लोग को डायग्राम के द्वारा आपको अच्छे से समझाया था। आज आप लोगों को अगर इसमें समझना है तो आपको ऊपर पीसीबी के ऊपर इंडिकेशंस लिखे होते हैं, उसे पढ़ सकते हो आप। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक टर्मिनल दिया हुआ है जो बैटरी के लिए होता है। तो यानी कि यहाँ से आपका जो 2 वायर निकला हुआ है ये बैटरी कनेक्ट होगा। एक एक करके प्रैक्टिकल करेंगे, सारे प्रैक्टिकल एक बार में नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा एसी पावर इनपुट के लिए है, यानी कि यहीं से आपका एसी करंट यहाँ से इन होगा, राइट? तो ये हमने यहाँ पर पावर कॉर्ड लगा के रखा हुआ है। तो इस पावर कॉर्ड में 3 वायर होते हैं, लाइन, न्यूट्रल एंड अर्थ। तो वो यहाँ पर कनेक्ट करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। फिलहाल के लिए पैनल के इंडिकेशन समझ लिए हमने, लेकिन पैनल के इंडिकेशंस के बाद में यहाँ पर हमें समझना है इसकी कनेक्शन को। तो जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पर डिटेक्टर में अगर आप देखोगे तो ये हमारे डिटेक्टर में यहाँ से यहाँ तक जो टर्मिनल दिया हुआ है ये क्या है आपका? ये नंबर 2, यानी कि मैंने आप लोगों को ये डायग्राम में बताया था। अब वो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो मैं अंदाजन बोलने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, सब पढ़ना होता है। तो इसी के ऊपर नंबर 2 भी लिखा हुआ है, यहाँ पर नंबर 5 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में इसके जस्ट बाजू में अगर आप देखोगे 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो नंबर इंडिकेशन दिया हुआ है वहाँ पर, आपको उसे पढ़कर ही इंस्टॉलेशन करना है। बिना पढ़े कोई भी वायर कहीं भी नहीं लगा देना। समझ में आ रहा है? सेम चीज़ यहाँ पर भी दिया होगा, यहाँ भी अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ है, ठीक है? ये सारे बेस कॉमन होते हैं। अगर आपने इस डिवाइस को यहाँ लगा दिया, इस डिवाइस को यहाँ पर लगा दिया, तभी भी इनमें कोई फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। सारे डिवाइस एक्टिवली वर्क करेंगे, क्योंकि बेस वही होता है, सिर्फ ऊपर का जो हेड है वो आपका चेंज होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि आपका जो मेन डिटेक्टर है वो ये है, ठीक है? जो सारे फंक्शन होते हैं वो यहाँ से होते हैं। ये सिर्फ टर्मिनल पर कनेक्ट करने के लिए, आपकी कनेक्टिविटी के लिए दिया हुआ है बेस। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो अब कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको वायर को ट्रेस करना है, ठीक है? कि कौन सा वायर कहाँ से आया हुआ है। तो याद रखिए, जब भी आप काम कर रहे हो तो हाथ में कोई भी मेटेलिक चीज़ ना पहनो, क्योंकि उससे शॉर्टिंग वगैरह हो सकता है। अगर पीसीबी पे कहीं ना कहीं टच हुआ तो वो निकाल देना है काम करते समय पे। तो जैसे कि अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर सारे स्क्रूज को ओपन कर रहा हूँ, यू कैन सी। ठीक है, तो सारे मैंने टर्मिनल क्या किए? ओपन कर दिए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको सारे टर्मिनल के ऊपर जो भी इंडिकेशन है वो आपको क्या करना है? रीड करना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर आपका 5 है। तो जो आपके लूप कनेक्शंस है वो कहाँ पर होगा? 2 और 5, ठीक है? 2 और 5 में होगा, राइट? तो यहाँ पर आपको करना क्या है? ये देखिए, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले वायर आपका कहाँ से आया हुआ है, ठीक है? जोन 1 से आया हुआ है। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2, ठीक है? तो जोन 1 एंड जोन 2। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वायर प्लस और माइनस सर्किट से कनेक्ट हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर आपका क्या है? माइनस है। तो प्लस और माइनस से निकल करके आपके पहले डिवाइस पे लगाना है, ठीक है? अब अगर यहाँ से शुरू कर रहे हो तो यहाँ लगेगा, यहाँ से शुरू कर रहे हो तो यहाँ। तो जो नज़दीक है हम वहीं से शुरू करेंगे
और ये वायर को कभी भी इंस्टॉलेशन के समय पर आपको पीछे से लेना है, यहाँ से। अगर आप यहाँ आगे से लोगे तो होगा क्या, डिटेक्टर बंद ही नहीं होगा हमारा। क्लियर हुआ? अब आपको करना क्या है, अब सबसे पहले तो ये देखना है जब भी आप कनेक्शन करोगे कि इसमें वायर सफिशिएंट है कि नहीं छिला हुआ। अगर आपको लगता है कि सफिशिएंट नहीं है तो आप खुद से भी ये डिसीजन ले सकते हो, वायर को स्ट्रिप कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन हर बार स्ट्रिप नहीं करना, अगर सफिशिएंट है तो उसे यूज़ कर लेना है, ठीक है। ये स्ट्रिप करना है इसे। और इसको मैं कहाँ कनेक्ट करूँगा आप लोग बताइए। 2 पे करूँगा या 5 पे करूँगा बताइए। मैं कहीं भी कर सकता हूँ ना। ये नॉन पोलराइज्ड डिटेक्टर है, मैंने आपको कल ही बताया था इसके बारे में। नॉन पोलराइज्ड है। नॉन पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कनेक्शन करते समय पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पर इसे मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट करूँगा, ये देखिए। तो मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि 2 को प्लस बना दूँ और 5 को माइनस, तो इसके अपोजिट साइड पे 5 मिलेगा। और हमेशा पढ़ के कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैंने इसे माइनस बना दिया। अब ये कनेक्शन मैं यहाँ करूँ या यहाँ करूँ, बात एक ही है। यानी कि दोनों स्क्रू पे किसी भी एक स्क्रू किसी भी एक टर्मिनल पर आप इसे कनेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सर्किट है वो एक ही है। क्लियर हुआ यहाँ तक? बोलो जल्दी, यस और नो। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पैनल से जो डिवाइस आया वो पहला डिवाइस हमारे डिटेक्टर पर हमने लगा दिया। इसके बाद में क्या करेंगे, अब हम सेकेंड डिवाइस, फर्स्ट डिवाइस से हम सेकेंड डिवाइस पे जाएंगे। क्लियर? तो फर्स्ट डिवाइस से अगर हमें सेकेंड डिवाइस पे जाना है तो अगेन यहाँ पर कनेक्ट करके यहाँ पर आपको जाना है, यानी कि 2 और 5 से अगेन लूप होके आपके दूसरे डिवाइस में जाएगा। क्लियर हो रहा है? yes. तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली, तो ये मैंने लूप कनेक्टिंग वायर रखा है, यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे लूप को आगे बढ़ाते हुए कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसे मैं इस तरीके से इंसर्ट कर रहा हूँ। और अगेन यहाँ पर कहाँ लगेगा, 2 पे। अगर आपने 2 को प्लस बनाया तो वो हमेशा प्लस पे ही कनेक्ट होगा, माइनस पे मत लगा देना, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ पर माइनस को कनेक्ट करूँगा इसके अंदर। तो इस तरीके से आपको कस लेना है, 2 और फिर उसके बाद में यहाँ पर 5। नहीं, आपको 2 और 5 पे ही लगाना है ना, कैसे भी। क्यों? मैंने उल्टा नहीं किया है, ये बेस उल्टा लगा हुआ है, लेकिन मैंने कनेक्शन, मैंने क्या बोला, हमेशा पढ़ के कनेक्शन करना है। हमने ये जानबूझ के उल्टा माउंट किया है ताकि आप अलर्ट रहो वाइल इंस्टॉलेशन को। सारे एक मैनर में रहेगा, तो ये मत इमेज बना के बैठो कि नीचे प्लस होगा ऊपर माइनस। नीचे ऊपर जैसा नहीं होता है, टर्मिनल पर इंडिकेशन लिखा हुआ है उसे पढ़ना है। यहाँ 2 लिखा है तो मुझे 2 पे ही कनेक्ट करना है। मैं 5 नीचे, 5 ऊपर नीचे का ये पोजीशन मत याद रखो। डिटेक्टर कैसे भी सीलिंग पे माउंट हो सकता है, समझ में आ रहा है, अलग अलग लोकेशन पर। तो वाइल कनेक्टिंग द डिटेक्टर, ठीक है, आपको करना क्या है कि हमेशा पढ़ के ही कनेक्ट करना है, ये ध्यान में रखो। क्लियर हुआ सबको? यस, सब में 2 को पॉजिटिव ही बनाना है, फिर उसके आगे आपको उसका पोलैरिटी चेंज नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैंने माइनस बनाया तो सभी को माइनस। क्लियर हुआ यहाँ तक कि नहीं? किसी को कुछ डाउट है अभी तक के? नहीं। अब रही बात, हमारे पास में MCP है, ठीक है। तो मैं इस MCP को ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये हमने ओपन किया। यहाँ पर एक्चुअली स्क्रू होता है, लेकिन वाइल डूइंग अ मल्टीपल टाइम प्रैक्टिकल इसका स्क्रू गुम गया है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाता है, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये कार्ड है यहाँ पर, तो ये प्लास्टिक का है, ये कोई ग्लास नहीं है। नॉर्मली बहुत सारे में ग्लास भी होता है। तो नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है, क्योंकि जब तक ये स्प्रिंग के द्वारा ये क्या होता है, स्विच आपका प्रेस्ड होता है, ये स्विच है आपका, ठीक है। तो ये NC होता है, जब ये प्रेस्ड होता है तो क्या होता है, ये NC होता है। लेकिन जब आप इसको ट्रिगर करते हो, यानी कि आप मैनुअली उसे हिट करते हो, तो क्या हो जाता है, वो NO हो जाता है।
समझ में आ रहा है? तो NC रहेगा तो क्या होगा, लूप में सर्किट में कनेक्टेड होगा वो। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, ये देखिए, तो अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, काफ़ी लंबा स्क्रू है तो इसे जो है निकल गया। तो यहाँ पर मैं आप लोग को MCP भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो MCP में क्या है, 2 टर्मिनल दिया हुआ है जिसमें मैंने एंड ऑफ लाइन कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि हमारा रजिस्टर कनेक्टेड है। यू कैन सी ये रजिस्टर कनेक्टेड है। देखो ये निकल गया क्योंकि ये कसा हुआ नहीं था, बराबर इसे टाइट कर लेना है वाइल इंस्टॉलेशन। अब रजिस्टर क्यों लगाना है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कल बताया था, बट उसके ऊपर थोड़ा और डिटेल एक एक्सप्लेनेशन मुझे देना है जो मैं आगे के क्लास में आपको दूंगा कि रजिस्टर का क्या इम्पैक्ट होता है अगर हम नहीं लगाते तो उसका एक्सपेरिमेंट करके हम आगे देखेंगे। बट करंटली आप ये ध्यान में रखो कि आपके एंड डिवाइसेस पे ही आपका रजिस्टर लगेगा, जो भी लास्ट डिवाइसेस होगा। इसके लिए उसको एंड ऑफ लाइन कहते हैं, यानी कि यहाँ से आपका लाइन क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव 2 कोर वायर हमने ले लिया और इसको कहीं पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। वैसे तो MCP आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन एज मैंने यहाँ पर रजिस्टर लगा के इसको एंड ऑफ लाइन कर दिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एंड सेकेंड जो हमारा लास्ट डिवाइसेज है अभी तक का, उस प्रीवियस डिवाइस पे मैं कनेक्ट करूँगा। ठीक है, फिर ये मेरा लास्ट डिवाइस बन जाएगा। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर इसमें मैंने मान के चलिए एंड ऑफ लाइन यहाँ लगाया, तो फिर मैं इस MCP को कहीं भी लगा सकता हूँ, बीच में कहीं पर भी इंटरप्ट करके लगा सकता हूँ। यानी कि कोई भी, जैसे मान के चलिए आप MCP लगाना चाहते हो, रिसेप्शन पे आपका डिटेक्टर लगा हुआ है, तो आपको पैनल से वायर लाने की ज़रूरत नहीं है, या तो एंड ऑफ लाइन से वायर लाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली रिसेप्शन से ही वहाँ से MCP आप लगा सकते हो, जो भी नियरेस्ट डिटेक्टर होगा वहाँ से लूप कट करके आप लगा सकते हो। समझ में आ रहा है? वो 2 और 5 का, उसका भी डायग्राम मैंने आपको कल बताया था कैसे करना। तो इसमें प्लस माइनस रहता है ना? यस, यहाँ पर लिखा हुआ रहता है ना प्लस और माइनस। ठीक है, और हमेशा हर जगह पर जो भी कनेक्टिविटी कर रहे हो आपको पढ़ के ही करना है। हर जगह पर नॉन पोलराइज्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारा लास्ट डिवाइस है, यहाँ पर हम इसे कनेक्ट कर देंगे। ऑलराइट, कैसे कनेक्ट करेंगे हमारे? यस, 2 और 5। ठीक है, तो वही 2 और 5 में हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। ये 2 पे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमें 5 पे कनेक्ट करना है। ठीक है, और फिर इसे बाद में हम यहाँ पर इसे फिक्स कर देंगे। जब आप फिक्सिंग कर रहे हो डिटेक्टर, जब आप बिठा रहे हो, तो एक चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है, आड़ा टेढ़ा कैसे भी नहीं बिठाना है। इसका एक सिस्टम है और वो सिस्टम को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे एक लाइन बना हुआ है, ये लाइन, और उसी तरीके का लाइन आपके यहाँ पर भी बना हुआ है, बेस पे भी। तो जो बेस पे लाइन बना हुआ है इसमें 2 लाइन है, एक छोटा लाइन बना हुआ है और एक बड़ा लाइन बना हुआ है। आपको क्या करना है, इसको मैच करवाना है आपके छोटे लाइन के साथ और उसे शिफ्ट करना है बड़े लाइन पे, तो वो लाइन कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको, मैं देखो यहाँ पर छोटे लाइन पे इसको बिठा दिया, बिठाने के बाद में इसको मैं अब ट्विस्ट करूँगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैच हो गया आपके बड़े लाइन और ये लॉक हो गया। तो इंटेलिजेंटली अगर आप काम करोगे तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसको बिठाना। ठीक है, यहाँ पर देखो ये इस तरीके से मैंने बिठा दिया। क्लियर? और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्ड को बिठाएंगे। तो कार्ड को बिठाने के लिए देखो यहाँ पर इसे इस तरीके से जो है प्रेस करके बिठाना है। ठीक है, तो जब मैं प्रेस करूँगा तो ये स्विच क्या होगा, प्रेस्ड रहेगा और फिर उसके बाद में आपका ये ढक्कन बंद कर देना है ऊपर का। क्लियर हुआ? यहाँ पर इस तरीके से आपने बंद कर दिया और अब हम इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकते। हमने अभी तक और कंपोनेंट इसके अंदर नहीं लगाए, वो आगे के प्रैक्टिकल में बताऊंगा, जैसे RI को लगाना कैसे, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। फिर पैनल की कमीशनिंग कैसे करना है आगे के क्लास में, वो भी समझेंगे। बट अभी हमने सिर्फ बेसिक कनेक्शंस किए, जहाँ पर हमने डिटेक्टर, एक डिटेक्टर को दूसरे डिटेक्टर,
दूसरे को तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे करके कितना हम डिटेक्टर लगा सकते हैं टोटल कम्बिनेशन? 20 डिटेक्टर, यानी कि 20 डिवाइसेस अ कम्बिनेशन ऑफ एनी, यानी कि आपका उसमें डिटेक्टर भी आ जाएंगे, उसमें आपका एमसीपी भी आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम एसी बंद करेंगे। जब भी हम स्मोक करें तो प्लीज़ एसी आप लोगों को बंद रखना है, ये ध्यान में रखिए। तो फायर के क्लास में जब प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, तो हम अभी ज़्यादातर फ़ैन चलाएंगे बिकॉज ऑफ स्मोक। अब यहाँ पर आप देखोगे, देखिए मैं इसे स्मोक करके दिखाता हूँ और पहले हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करते ही हमें पता चलेगा पैनल में फॉल्ट क्या है, लेकिन फॉल्ट हमें ये वैसे भी शो करेगा किसी चीज़ का जिसको हम कहते हैं बैटरी, क्योंकि बैटरी तो कनेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूरा का पूरा ऑपरेशन आप यूज़ कर सकते हो विदाउट बैटरी, ये ध्यान में रखना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिलहाल इसे कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि हमें किसी भी चीज़ का फॉल्ट ना आए। लेकिन अभी मैं ये नहीं सिखा रहा आपको बैटरी कैसे कनेक्ट करते, ये मैं आगे बताऊँगा, डोंट वरी, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसे कनेक्ट किया, आप देख सकते हो सिस्टम हमारा बैटरी पे चल रहा है। अभी मैंने एसी कनेक्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर इंडिकेशन आपको क्या बता रहा है? एसी फेल, ठीक है। तो एसी फेल का आ रहा है, इसे हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर हमारे। अब एक काम करते हैं, हम स्विच वाला ले लेते हैं, यहाँ पर इसे निकाल देते हैं यहाँ से। ओके, चलिए अभी क्या दिखा रहा है? सिस्टम हेल्दी। सिस्टम हेल्दी का मतलब होता है अभी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हमारे डिवाइसेस रेडी टू यूज़ है। अब हम इसे यूज़ कर सकते हैं, हम इसे चेक कर सकते हैं सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एमसीपी हिट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैनुअल कॉल पॉइंट पर आप जब भी हिट करें मेरे लैब पर, तो आप यहाँ पर हाथ प्लेस करें क्योंकि ये बाहर ना आ जाए, ठीक है, इसकी स्क्रू नहीं लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे और आप देख सकते हो ये सायरन बज रहा है, राइट। इसे साइलेंट कर दो। साइलेंट करने से क्या होगा, ये टेम्पररी म्यूट हो जाएगा, यानी कि इसका जो सायरन है, इसका जो अलार्म है वो बजना बंद हो जाएगा। मान के चलो बैंक में आग लग गया कहीं पर, ठीक है, और बैंक में कस्टमर्स भी होते हैं, तो मान के चलो कहीं पर पैनिक सिचुएशन हुआ, कहीं पर फायर हो गया और वहाँ पर स्मोक डिटेक्ट करने के बाद अलार्म रेज हो गया। अलार्म रेज होने के बाद लोग पैनिक हो जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं। तो इसके वजह से क्या कर सकते हैं ऑपरेटर लोग, उसे टेम्पररी साइलेंट करके फिर इवैक्यूएट कर सके, या तो फिर जो भी उनको एक्शन लेना है वो एक्शन ले सके। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हमने एमसीपी को यूज़ किया, मान के चलो हो सकता है कोई फॉल्स अलार्म हो या किसी ने ज़बरदस्ती प्रेस करके चला गया हो, ठीक है, परेशान करने के लिए, तो ऐसे में आप इसको रीसेट कर सकते हो। तो रीसेट करने के लिए इसके साथ में ऑलरेडी एक स्टिक आता है, अगर वो नहीं है तो आप स्क्रू ड्राइवर का भी मदद लेके कर सकते हो। तो क्या करिए, यहाँ पर आप प्रेस करिए, इसके अंदर आप इंसर्ट करिए, ऊपर एक स्पेस होता है, यहाँ पर आप इसे ऊपर करिए, ऐसे ऊपर करोगे तो ये रीसेट हो जाएगा। हो गया रीसेट, देखो लाइट चला गया। अब यहां से वापस आपको रीसेट करना है। रीसेट करोगे तो अगेन अब आपका सिस्टम हेल्दी हो जाएगा। तो ये रीसेट करने से आपका पैनल फैक्ट्री रीसेट जैसा कुछ नहीं है, जो सीसीटीवी में आपने पढ़ा है वो फंक्शन नहीं है। ये रीसेट का मतलब होता है कि ये पावर को कट करता है कुछ सेकंड्स के लिए और वापस से कनेक्ट करता है, ये है रीसेट। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, यस। तो अब सिस्टम हमारा क्या हो गया, नॉर्मल पोजीशन पर आ गया और सिस्टम हेल्दी वापस बता रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ यहां तक सबको? अच्छा, अब हम स्मोक करके देखते हैं, लेकिन स्मोक करने से पहले हमें ये चेक कर लेना है कि सभी के एलईडी इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं या नहीं। कोई भी नहीं कर रहा है ब्लिंक, वो ब्लिंक करना चाहिए, ठीक है, और तुरंत नहीं ब्लिंक करेगा, विद इन 1 to 2 मिनट में एक बार आप देखोगे तो वो ब्लिंक करता है, ठीक है। और कुछ इंडिकेटर बहुत फास्ट होते हैं, अर्ली रिस्पॉन्सिव होते हैं, वो काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स करता है। लेकिन ये भी होगा और ये भी होगा, हो रहा है कि नहीं? हाँ, कुछ टाइम में होता है, तो ये डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल। कुछ में फटाफट ब्लिंक करता है, कुछ में थोड़ा समय लेता है। तो आपको वो देखते रहना है नॉर्मली। और उसके बाद में हमें क्या करना है, अब स्मोक करके भी हम चेक कर लेते हैं। तो स्मोक करने के लिए मैं बहुत ही डेंस स्मोक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब रियल में आग लगता है तो बहुत डेंस होता है, तो चैम्बर फिल होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर डिटेक्शन होने में थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि इसका जो स्मोक है उतना डेंस नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हमें थोड़ा सा होल्ड पेशेंस रखना है जब भी हम इसकी टेस्टिंग करें। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे क्या कर रहे हैं, स्मोक करके देखते हैं। इसे भी कर देते हैं हम लोग, जो भी पहले डिटेक्ट कर ले। तो देखिए ये स्मोक क्या है, उतना डेंस नहीं है और आधा स्मोक अंदर जा रहा है और आधा नहीं जा पा रहा है, जिसके वजह से क्या है कि डिटेक्शन में हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्स में थोड़ा डिले देखने को मिलेगा। लेकिन रियल सिनेरियो में क्या होगा, रियल सिनेरियो में आपको इतना डिले नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, ये देखो डिटेक्ट होने लग गया,
क्या लिख के आ रहा है? मैं साइलेंट कर देता हूँ, अभी बोलो क्या लिख के आ रहा है? जोन 1 फायर। जोन 1 फायर मतलब ये सिर्फ हमें इतना ही बताएगा। कन्वेंशनल का काम सिर्फ यही होता है कि आपको एक्चुअली में जोन बनाना है, राइट? तो अब होता क्या है ना कि ये आपको सिर्फ जोन बाय जोन ही अलर्ट देगा, आपको पिन पॉइंट लोकेशन कभी नहीं बताएगा। वो कौन सा बताएगा? हमारा एड्रेसेबल सेटअप। तो जब आप एड्रेसेबल सीखोगे तो उसमें देखना आप उसमें एड्रेस भी लिख कर आएगा, राइट? यस। तो यहां पर अगर आप देखोगे जोन 1 फायर 01/01, यानी कि इसके अंदर कोई एक डिवाइस जो है वो फायर में गया है, एक जोन फायर में गया हुआ। अगर मल्टीपल जोन फायर में गया होता तो उसमें 2/2 भी लिखा होता। समझ में आ रहा है? उस तरीके से। तो अगर मैंने इस जोन को भी फायर कर दिया तो क्या होगा? ये भी डिटेक्ट करेगा और ये भी बताएगा जोन 2 फायर। देख सकते हो, बताया? देख सकते हो अभी यहां पर रेड लाइट इंडिकेट कर रहा है। रेड लाइट इंडिकेट कर रहा है मतलब इस बार 2 जोन फायर कंडीशन में गया है। तो आपके मल्टीपल जोन फायर कंडीशन में जा सकता है, लेकिन एक जोन के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस फायर कंडीशन में नहीं जा सकता है। रावेल के अंदर 3 डिवाइसेस आपके फायर कंडीशन में जा सकते हो, उसके बाद में आपको अलर्ट नहीं देगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहां पर ये जो इंडिकेशंस है इनके बारे में भी हम लोग आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग उसके ऊपर डिटेल नहीं करेंगे। पहले तो हमें हार्डवेयर समझना है, ठीक है, कैसे फंक्शन कर रहा है। क्लियर हुआ? आगे चल के इसकी कम्युनिकेशन भी जानेंगे, आईडीसी सर्किट कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। हम मल्टीमीटर रख के कैसे करंट और वोल्टेज में वेरिएशंस आ रहा है वो भी हम चेक करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, बट अभी नहीं, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर हुआ है तो येस और नो में मुझे जवाब दो, ठीक है? यस। तो अब हमें क्या करना है, जब भी हमें इस पैनल को रीसेट करना है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे इसका स्मोक निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्मोक निकाल दो और इसको बिठा दो यहाँ पर भी। तो इसके चैम्बर से जब तक स्मोक निकलेगा नहीं, अगर स्मोक निकल गया होगा तो ये वापस री ट्रिगर नहीं होगा, ऑटोमेटिकली वो सिमुलेट नहीं होगा। अगर स्मोक निकल गया है तो, अगर स्मोक नहीं निकला होगा तो वापस से ट्रिगर होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो इस तरीके से स्मोक निकाल के आप सिस्टम को वापस से डिफॉल्ट पे रख सकते हो। यहाँ तक जितने भी लोग समझ चुके हैं, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 उसकी वायरिंग करेंगे। आप जोन से वायर लेकर आओगे और यहाँ पर वायरिंग करोगे। टिल देन मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि रिस्पॉन्स इंडिकेटर भी कैसे लगेगा। आई होप इतना तक क्लियर हुआ सबको। पूरा फायर अलार्म सिस्टम कन्वेंशनल कैसे इंस्टॉल होता है क्लियर है? कर लोगे कि नहीं? कर लोगे ना? ठीक है, चलो।